मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह सुबह राजभवन जाते हैं, जिसके बाद से तमाम तरह की अटकलें लगाई जाती है, तमाम तरह की बात चलने लगती है सियासी गलियारों में। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों गए थे राज्यपाल से मिलने। इसके साथ ही कैबिनेट विस्तार की भी सर चर्चा चल रही है। क्या कुछ खबर है सर? ये बात तो स्वाभाविक है, बात तो होनी ही चाहिए, और उसमें भी राजभवन चले जाएं अगर सीएम। जिस तरीके से अभी सनसनाहट थी बिहार की सियासत में नीतीश कुमार को लेके, मतलब बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, उधर दरवाज़ा खुला बंद हुआ, मतलब आरजेडी की तरफ से नहीं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए एकाएक अगर राजभवन सीएम पहुंच जाएं तो होगी। लेकिन पहले से ये चर्चा आज सुबह से ही छिड़ गई थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें कहा जा रहा है कि 4 बीजेपी के और 2 जदयू कोटे से मंत्री बन सकते हैं। अभी कुल 30 मंत्री हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलाकर, और जो 2 डिप्टी सीएम हैं उनको मिलाकर, मतलब 6 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये तो चर्चा की बात हो गई। तो जैसे ही सीएम पहुंचे राजभवन राज्यपाल से मिलने के लिए, मोहम्मद आरिफ खान से मिलने के लिए, वैसे ही यह चर्चा जोर पकड़ गई कि गए क्यों गए थे? हाँ, मतलब गए और लिस्ट लेके गए हैं, अब फाइनल हो गया नाम, ये सब अब अंतिम रूप दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, ये सब चीज़ें चलने लगी। तो चर्चा तो स्वाभाविक है, लेकिन खबर कुछ दूसरी आई है। हो सकता है कि भाई सीएम और राज्यपाल के बीच की बातचीत है तो बहुत गोपनीय बातचीत है, लेकिन जो खबर आई है इस मसले पे भी हो सकता है कि चर्चा हुई हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि 15 के बाद कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। चलिए, लेकिन खबर जो आई है वो है कि 4 यूनिवर्सिटी हाँ के वीसी बदले गए हैं, वाइस चांसलर बदले गए हैं, जिसमें से मुंगेर है, पूर्णिया है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय है और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय शामिल है। मुंगेर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर संजय कुमार, पूर्णिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विवेकानंद सिंह, नालंदा खुला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रविंद्र कुमार और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह को कुलपति बनाया गया है। और खबर यही निकल के आई, जो मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो इसी सिलसिले में गए, विचार विमर्श करके राज्यपाल ने ये निर्णय लिया है, 4 यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति हो गई है। तो ये खबर आई, और शुरुआत में ही हम लोगों ने बात बता दी है कि मंत्रिमंडल को भी लेके बात हुई होगी, जिस तरीके से चर्चा चली हुई है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कुछ इस पर कोई टिप्पणी, कोई जानकारी, कोई बयान अभी नहीं आया है। सर, चूड़ा दही भोज की बात करें तो चूड़ा दही भोज को लेकर अभी से सियासत होने लगी है। पशुपति कुमार पारस इनविटेशन दिए हैं नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद यादव को, लेकिन अपने भतीजे चिराग पासवान को उन्होंने नहीं बुलाया है दही चूड़ा भोज पर। सर, इसमें क्या सियासी खिचड़ी पकड़ी है सर? हाँ, तो यहाँ तो दही चूड़ा जब भी भोज हुआ है तो सियासत वाली खिचड़ी ही पकी है। और जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, मतलब जो पशुपति पारस का गुट है, उसके तरफ से आमंत्रण दिया गया है। इनका दही चूड़ा का भोज है 15 जनवरी को, और जो इनके प्रवक्ता हैं सरवन अग्रवाल, उनके हवाले से जो मीडिया में खबर आई है करिश्मा, उसके मुताबिक कि रामविलास पासवान की ये परंपरा रही है, वो जब जीवित थे तब इस तरह के आयोजन उनके यहाँ होता था। हालांकि आरजेडी में भी इस तरह के आयोजन होते हैं, लालू प्रसाद भी करवाते हैं, नीतीश कुमार भी, जदयू में भी परंपरा है, और जीतन राम मांझी की पार्टी भी इस तरह का आयोजन करवाती है। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि सरवन अग्रवाल जो प्रवक्ता हैं पशुपति पारस की पार्टी के, उनकी जो बात सामने आई है वो थोड़ा सा हैरान करने वाली है। वो कह रहे हैं कि जितने देसी लोग थे उनको आमंत्रण दिया गया है, विदेशी लोग को नहीं दिया गया है। चिराग पासवान विदेशी हैं? हाँ, एकदम। अब वो तो कह रहे हैं, खैर दोनों के बीच में तो रार ही छिड़ी हुई है, तो लेकिन ये बहुत हैरान करने वाली बात है, विदेशी करार दे रहे हैं। मतलब बड़ा जो है महायुद्ध जो होगा सियासत की,
चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें अभी से दिख रहा है। और श्रवण अग्रवाल कह रहे हैं कि देखिए 15 तारीख को ही दही का टीका सबको लगाकर जो है शंखनाद कर दिया जाएगा चुनाव का, ये सब बात कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रण दिया गया है, लालू प्रसाद को आमंत्रण दिया गया है, दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनको आमंत्रण दिया गया है। लेकिन चिराग पर बड़ी तीखी टिप्पणी जो है पशुपति पारस के गुट की तरफ से हुआ है। करिश्मा सर, तेजस्वी यादव ने जब से इंडिया अलायंस को लेकर बयान दिया है तब से जो सियासत है वो गर्मा गई है। कांग्रेस का बयान आया है, कांग्रेस कह रही है कि हमें हल्के में ना ले। कई तरह की बातें, कई तरह के बयान भी इस सामने आ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने भी इस पर लेकर बयान दिया है। सर, क्या कुछ कह रहे हैं शकील अहमद खान? शकील अहमद खान जो है कांग्रेस के आम कार्यकर्ता नहीं है, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, और उनके तरफ से बयान आया। चूंकि बयान तो इधर तेजस्वी का था ना, तेजस्वी का तो टक्कर का बयान जो है आया है। तेजस्वी ने कल वहाँ पे बक्सर में कहा था, वो संदर्भ बताए कि पत्रकारों ने उनसे पूछा दिल्ली चुनाव को लेकर कि किसको समर्थन मिलेगा इंडिया गठबंधन का, आम आदमी पार्टी को मतलब अरविंद केजरीवाल को, या फिर राहुल गांधी को, कांग्रेस को। तो इसी पे उन्होंने कहा कि देखिए ये जो अलायंस इंडिया गठबंधन का था वो चुनाव को लेकर था, मोदी को सत्ता से हटाने के लिए था, लोकसभा चुनाव को लेकर था, विधानसभा को लेकर नहीं। बड़ा बयान था, एकदम जो है सनसनाने लगा यह बयान तेजस्वी यादव का कि अब इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, टूट जाएगा, है उसी कगार पे। करिश्मा, अगर आप गौर से देखते हैं महाराष्ट्र में अलग सियासत चल रही है, हर जगह सियासत चल रही है। अब देखो ममता बनर्जी को आगे किया गया था कि ममता बनर्जी, अब वो बोले भी थी कि हम ये करेंगे, तो कहा कि ममता बनर्जी के हाथ में बागडोर जो है दे दी जाए। लेकिन ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया। अब ये जो बयान है इस पर कांग्रेस के नेता जो है शकील अहमद खान, उनका बयान आया कि हमें जो हल्के में लेते हैं उन्हें हम भी और ज़्यादा हल्के में लेते हैं। तो एकदम करारा जवाब जो है आरजेडी को, तेजस्वी यादव को कांग्रेस की तरफ से मिल गया है। और खबर यही है कि 18 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार में, और उनका कार्यक्रम है, एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है कांग्रेस का। उस समय देखने वाली ये बात होगी करिश्मा, जिसमें कि राहुल गांधी जो कार्यक्रम में आएंगे, कहा जा रहा है कि वहाँ एक मीटिंग भी करेंगे। कहाँ? सदाकत आश्रम में, जो प्रदेश मुख्यालय है कांग्रेस का वहाँ। तो वो उस समय और या उसके बाद किन किन लोगों से उनकी मुलाकात होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। हालांकि एक बात का जिक्र करना यहाँ जरूरी है, दर्शकों को बताना जरूरी है कि तेजस्वी यादव ने एक बात कही है कल ही, जिस समय इंडिया गठबंधन खत्म होने की बात उन्होंने कही, उसी समय में ये है कहा कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस साथ में है, ये बात कही है। तो एक किनारा बचाकर तेजस्वी यादव चल रहे हैं। तो वो किनारा जब राहुल गांधी आएंगे तो वो किनारा बचता है कि नहीं बचता है, बच ही जाएगा। लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं, जो राजनीति को समझते हैं बिहार के पॉलिटिक्स को, वो कह रहे हैं कि ये सब सीटों को लेकर अभी से चल रहा है। देखिए करिश्मा क्या क्या होता है। चलो इसको रोकते हैं। रुको गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो इस पर बीजेपी का जो दोस्त है जदयू, वो साथ नहीं दे रहा है। सर, जदयू क्या कह रही है इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? हाँ, ये कल इस पर जेपीसी की जो मीटिंग हुई थी करिश्मा, उसमें मतलब ये है, अगर सार में कहें तो संक्षेप में, कि दोस्त ना रहा, इसलिए कि जदयू सहयोगी है इस सरकार की, मोदी सरकार की जो केंद्र में चल रही है। और उसमें खबर ये आ रही है कि जदयू के जो सदस्य हैं उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है और कहा है कि अगर एक कार्यकाल में कई बार सरकारें गिरती हैं
और जो खर्च है, मतलब चुनाव का जो खर्च है, मतलब कोशिश है सरकार की, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका कहना है कि चुनावी खर्च को कम करना चाहिए। इसी पे सवाल उठाया है जदयू ने कि अगर बार बार सरकार गिरती है, कार्यकाल अगर एक ही होगा, जो वो खर्च बढ़ेगा तो वो कहाँ से, वो जो चीज़ें होंगी, तो ये जो खर्च कम करने की जो बातें हो रही है वो कैसे संभव हो पाएगा। हालांकि विपक्षी दल कई हैं के सदस्य जो हैं उन्होंने भी अलग अलग मुद्दों पे सवाल उठाया है, लेकिन जदयू ने सबसे बड़ा यही सवाल उठाया है इसमें। तो इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि हाँ, दोस्त जो है दोस्त ना रहा। अभी चूँकि पहली मीटिंग थी तो और भी कई मीटिंगें होंगी, तब चीज़ें बात समझ में आएगी कि क्या हो सकता है, क्या बदलाव होंगे। लेकिन इस मीटिंग की एक बात है, संसदीय समिति की जो मीटिंग होती है चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, तो ये मतलब कह सकते हैं कि एक चर्चा है इस तरह की, कि इस तरह की बातें वहाँ पर उठी है। तो वही बात हम लोग अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।